हैं। एक बार तालियां बजा के इनका स्वागत करते हैं। एक तेरे ही भरोसे हमारा ये सफ़र जारी है, मंजिल तक पहुंचा देना माँ अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा सफ़र आज ये शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का माननीय बेरूलाल जी की विदा के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रमोद जी सागद्वीप से आमंत्रित करूंगा कि आप तिलक लगाकर मंचाधीन अधिकारी और हमारे विदा होने वाले साथी का तिलक लगाकर सम्मान करें। बेरूलाल जी माली साहब के परिवार से भी अतिथि पधारे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा आप आगे की पंक्ति में आ जाएं और विभाग के साथियों से निवेदन करूंगा कि आगे की पंक्ति खाली करें। जो पीछे बैठे हैं परिवारजन पे आगे आ जावें। नहीं, इनके परिवारजन बेरूलाल जी आगे क्या? अरे तो उनके परिवारजन के लिए आगे की पंक्तियां खाली करें। अब मैं श्रीमान महेश जी आमेटा साहब से निवेदन करूंगा कि आप बेरूलाल जी को माल्यार्पण कर सत्कार करें और माननीय सहायक निदेशक महोदया से निवेदन करूंगा कि आप बेरूलाल जी की पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। विभाग से रिश्तों की जो डोर बंधी थी, विभाग से रिश्तों की जो डोर बंधी थी उसे खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ उस काम से अब आराम का समय आया है श्रीमान बेरूलाल जी के लिए। मैं आदरणीय सीमा मैडम से भी निवेदन करूंगा कि आप उपरना पहना के बेरूलाल जी का स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। आपकी तालियां सूरजपुर यार दिल्ली गेट नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर काका की लारी तक तो पहुंचनी चाहिए। मैं पहले वक्तव्य तौर पे आमंत्रित करना चाहता हूं श्री मदन सिंह जी सक्तावत साहब पधारे। आप बिंडर से बहुत साथ रहे हैं। सम्मानित मंच और साथियों, आज विदा होने वाले हमारे बीच बेरूलाल जी डब्ल्यू साहब। बेरूलाल जी का साथ हमारे भिंडर से करीब ढाई साल भिंडर व्यतीत किया आपने। आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छी पकड़ फील्ड में जाकर देखना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सारी जानकारी लेते और 2-2.5 साल ऐसे निकले, समय मालूम ही नहीं पड़ा कैसे निकल गए। और अब आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, मंगलमय। और अब आप आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक की ओर आप अग्रसर रहें। इसी के साथ आप भिंडर के प्रति जो कुछ कटु भावना लेके नहीं जाए, सद्भावना लेके जाएं और जब भी ज़रूरत पड़े आप भिंडर की तरफ जरूर पधारें। आपका स्वागत है। ले जाना तो सर कार से हमारे भिंडर तक ले जाते, इनकी कमी हमें बहुत खलेगी। जब भी ऐसा कोई कार्य आएगा डाक का या सामान ले जाने का तो बेरूलाल जी को अवश्य याद करेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, मस्त बाइकिंग और शेष जीवन अपने परिवार के साथ सामाजिक कार्यों के साथ और देव दर्शन के साथ बिताए। धन्यवाद। आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाऊंगा सवना एएस श्री दुर्गालाल जी। आप पधारे मंच पे।
क्या हुआ, सो गए क्या दुर्गालाल जी? है? अरे काका चाय के लिए तैयार है, आ जाओ आप तो। दुर्गालाल जी आओ, हिम्मत रखो, सब अपने ही बैठे हैं। बेरूलाल जी ने स्पेशल इनवाइट आना चाहे। और नेक्स्ट कड़ी में सत्यनारायण जी मनेरिया साहब तैयार रहे मंच पे आने के लिए। सल्टिंग वगैरह करके तैयार हो जाओ जरा। से जुड़ा होगा। आदरणीय सम्मानित मंच, अपने आज बेरूलाल जी माली के सहायक अधिकारी से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसके संबंध में अपने पार्टी रखी गई है। तो उसमें मैं बेरूलाल जी से यही आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने परिवारजनों की सेवा और जो करे और धार्मिक ज्ञान रखे। इसी के साथ कि पटवारी हुए, कृषि पर्यवेक्षक हुए या गांव के विकास से जुड़े हुए कोई भी सरकारी कारिंदे हुए, उन्हें गांव से जुड़ना नितांत जरूरी है। आप और हम में से बहुत कम लोग हेडक्वार्टर पर रुक पाते होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बेरूलाल जी उस मुकाम पे बैठे हैं और आज भी उन्होंने अपना स्थायी मुकाम ईसवाल को बना रखा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका। अभी हम आ रहे थे रास्ते में तो बेरूलाल जी कह रहे थे कि मेरे वहाँ रहने से आधे काम तो मेरे स्वतः हो जाते थे और गांव वालों से सुबह शाम बहुत आसानी से मुलाकात हो जाती थी, क्योंकि अपनी नौकरी का जो आभा मंडल है वो ये नहीं है कि आप 10 बजे गए और 5 बजे कुर्सी से उतर गए। चूँकि ये ग्रामीणों से जुड़ाव वाली नौकरी है, तो जुड़ाव तब होता है जब आप उनके साथ संगत में बैठें, उनके साथ आप चर्चा में रहें, उनके सुख और दुख में भागीदार बने, तो गांव वाले आपको अपना मानते हैं। बाकी और तो मैं बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, कुछ पंक्तियाँ मैं भी क्योंकि सुरेश जी से इंस्पायर हुआ हूँ मैं थोड़ा, कि हम तोहफे में घड़ियाँ तो दे देते हैं, हम तोहफे में घड़ियाँ तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते हैं। हम तोहफे में घड़ियाँ तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते हैं, और आँखें ब्लैक एंड वाइट है तो फिर इनमें रंग बिरंगे ख्वाब कहाँ से आते हैं। और कुछ पंक्तियाँ और मैं बेरूलाल जी को समर्पित कर दूं कि ठोकरें खाइए, पत्थर भी उठाते चलिए, ठोकरें खाइए और पत्थर भी उठाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए, अपना जो फर्ज है वो फर्ज निभाते चलिए, गम हो जिसका भी उसे अपना बनाते चलिए, कल तो आएगा मगर आज न आएगा कभी, ख्वाब एक गफलत में जो है उनको जगाते चलिए, कुछ मिले या ना मिले अपनी वफाओं का सिला, दामन ए रस्म ए वफा अपना बढ़ाते चलिए, आज के दौर में यही बेहतर है, इस बुरे दौर से दामन बचाते चलिए। धन्यवाद। धन्यवाद व्यास जी। ये पर लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। जमेगी महफिल जब आप और हम सब साथ बैठे हैं। हम बेरूलाल जी के परिजनों का वेट कर रहे हैं, आप पधार जाए तो फिर अगला कार्यक्रम भी होगा। तब तक मैं
शंकरलाल जी नकवाल को आमंत्रित करूंगा। रागा अध्यक्ष श्रीमान शंकरलाल जी नकवाल साहब पधारे, अपने उद्बोधन से इस सदन को गदगद करें। आदरणीय नकवाल साहब। सम्मानित मंच, आदरणीय श्रीमती अपने ईडी महोदया, मिताली मैडम, सीमा मैडम, आज के रिटायर पर्सन अपने डब्ल्यू साहब बेरूलाल जी, साथ में एओ साहब अमेटा जी, सुरेश जी, और आज के अतिथि के तौर पे महेश जी व्यास को भी आज अभिनंदन, स्वागत, आप पधारे और आज की जो शोभा को बढ़ाया। और साथ में ही भाइयों और बहनों, आज ये प्रोग्राम का जो जिम्मेदारी है हमारे को दी गई थी। हम 4-5 पर्सन थे, जवाहर जी है, नीलेश है, मैं हूँ, साथ में सुरेश जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं। और इसमें कोई भी छोटी मोटी कमी रह जाए तो आप अपने हमारे को बता देना, तो आगे हम भविष्य में और सुधार कर सकें। जहाँ तक आज सेवानिवृत्त होने वाले बेरूलाल जी की बात है, हम 99 से परिचित हैं। ये इस्वाल में पोस्टिंग थे, हम लोचिंग में थे, और हम 4-5 जनों की चौकड़ी जमती थी इस्वाल में। मेरे साथ में सुमित भटनागर थे, अपने घनश्याम जी वो भी थे, और नरेंद्र त्रिपाठी थे, और हमारी शाम की चाय यहाँ यहीं होती थी इनके यहाँ। तो भाभी जी कभी कभार रोटी भी खिला देते थे। उस टाइम हमारे पास मोटरसाइकिल वगैरह नहीं थी, हमारा साधन खाली बस का था। शुरुआत से ही बिल्कुल शांत प्रिय और हंसी मजाक करने वाले बंदे हैं। और हमारी तो ये इच्छा है कि भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परिवार के साथ में आनंदमय जीवन व्यतीत करें। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था हमने जमाने की अच्छी कोशिश की, फिर भी आप लोगों का मार्गदर्शन हमारे को चाहिए। इस प्रोग्राम के बाद में आप कोई भी प्रोग्राम में कोई कमी हो तो हमारे को बतावें। धन्यवाद। यही बताया था, तो उन्होंने ऐसी चाट लगाई हमको कि हमें आते जाते बेरूलाल जी मिले नहीं मिले, लेकिन इस्वाल के फाफड़े खाने पड़ते थे हमें। तो इन फाफड़ों के लिए भी बेरूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेरूलाल जी के परिवारजन यहाँ पधार गए हैं। कृषि विभाग और कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप पधारे, अंग्रिम पंक्ति में विराजें। परिवारजन थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन विभाग का कार्यक्रम घंटे भर से शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में मैं कृषि पर्यवेक्षक संगठन के अध्यक्ष श्री नीलेश जी यादव को आमंत्रित करूंगा। आप पधारें। नीलेश जी। वही एक अभिनंदन पत्र है आपका, मैं इसका वाचन करता हूँ आपके समक्ष। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार गिरवा उदयपुर, कृषि विभाग श्रीमान बेरूलाल जी माली, सहायक कृषि अधिकारी भिंडर प्रथम के सेवानिवृत्ति के अवसर पर अभिनंदन पत्र। आदरणीय श्रीमान बेरूलाल जी माली सादर वंदे। कृषि विभाग के सिरमौर और अग्रणी उप जिला गिरवा के अंतर्गत पंचायत समिति भिंडर प्रथम में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी श्री बेरूलाल जी माली के 41 वर्ष और 21 दिन की गौरवशाली बेदाग व सराहनीय सेवा पूर्ण कर आज दिनांक 31/7/2024 को सेवानिवृत्ति होने पर हम सभी सहकर्मियों व स्टाफ सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका परिचय। श्री बेरूलाल जी माली का जन्म डबोक गांव में पिता श्री खेमराज जी एवं माता श्रीमती भूरीबाई के यहाँ साधारण कृषक परिवार में हुआ। परिवार में कुल 3 भ्राता व 3 बहनें हैं। बेरूलाल जी सभी भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। पत्नी श्रीमती मुन्ना देवी साधारण गृहिणी है। बेरूलाल जी एकमात्र सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में आए।
यही कारण रहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिशा दी। पुत्र राजेश कर सलाहकार तो पुत्रियां क्रमशः बसंती, गुणमाला, गुंजन भी कहते हैं, उस नाम है उनका, और जसोदा निजी क्षेत्र में सम्मानजनक पदों पर कार्यरत है। शिक्षा व सम्मान श्री भेरूलाल जी माली की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय डबोक गांव में हुई। तत्पश्चात वर्ष 1981 में उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान विद्यापीठ डबोक से कृषि विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री माली स्कूली जीवन में कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ पढ़ाई में मेधावी छात्र रहे हैं। इसके पश्चात कॉलेज में एडमिशन लिया ही था कि राजकीय सेवा में आपका बुलावा आ गया। सेवा काल श्री भेरूलाल जी माली की प्रथम नियुक्ति 11/7/1983 को प्रभारी अधिकारी गिरवा उदयपुर के अधीन ग्राम पंचायत बूदर पंचायत समिति खेरवाड़ा में हुई। 1/8/1984 को आपने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो DRDA होता था पहले उदयपुर में आपने उपस्थित दी। DRDA में करीब 4 साल सेवा देने के बाद 20/10/1988 को सहायक निदेशक कृषि विस्तार बडगाम के अंतर्गत कृषि प्रयोगशाला केंद्र इसवाल को अपनी कर्मस्थली बनाया और यहीं से होकर रह गए। राजकीय सेवा के साथ साथ धर्म के प्रति असीम आस्था होने से इसवाल में हटीला हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना और भव्य मंदिर निर्माण में तन, मन और धन से सहयोग किया। इसवाल में लगभग 32 वर्ष की सेवाएं देने के बाद 21/10/2021 को सहायक निदेशक सोलुम्बर के अंतर्गत बस्ती मुख्यालय पर कृषि विभाग के सजग सिपाही के रूप में तैनात हुए। 24/8/2021 को फिर से सहायक निदेशक बडगाम के अंतर्गत कृषि परीक्षा केंद्र मदार में उपस्थिति दी। पदोन्नति उपरांत सहायक निदेशक कृषि विस्तार गिरवा में 25/5/2022 को सहायक कृषि अधिकारी भिंडर प्रथम का पदभार संभाला और आज दिनांक को इस पद पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात आपका जीवन मंगलमय हो और आप सपरिवार स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें। इन्हीं शुभकामनाओं सहित इति शुभम मिताली राठौर सहायक निदेशक कृषि विस्तार गिरवा उदयपुर 31/7/2024 बुधवार। मैं सम्मानित मंच श्रीमान भेरूलाल जी माली साहब के फैमिली से भी जो सदस्य पधारे हैं उनमें से आपकी पुत्री बसंती मैडम भी हैं जो हर्बल लाइफ कोच है। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, आप मंच पे पधारें। और परिवार में निष्ठा और निस्वार्थ से उन्होंने सेवा की। हमारे घर में कुछ प्रोग्राम हो तो नहीं मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, तो उन्होंने वो किया होगा हमें फैमिली को छोड़ के। और पापा ने बहुत अच्छे मतलब निष्ठा भाव से उन्होंने नौकरी की है। यस, और आज से पापा हमारे हुए। यस, लिए बेटे हैं लब पर मधुर मुस्कान सजा के, आंखों में इंतजार की रंगीनियां लिए बेटे हैं लब पर मधुर मुस्कान सजा के। आप आए हैं दबे पाव भरी महफिल में, जैसे गुलशन में बहारों के कदम आते हैं। तो ऐसे दबे पाव जो आए हैं भेरूलाल जी के दामाद जी श्रीमान ललित जी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं, आप पधारें। मौका मिला एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्कूल कॉलेजों में भी कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था इतने बड़े स्टेज पे जाने के लिए, है ना। सो ज़्यादा तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं, लेकिन जब भी पारिवारिक कोई भी मुसीबतें आई है हमारे साथ में, या जो भी नए बिजनेस के लिए, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी कभी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है बिजनेस के लिए, पारिवारिक को भी चीज़ें बातों के लिए, और पूरा सपोर्ट रहा है उनका हमेशा। और एक जैसे बोलते हैं फादर इन लॉ नहीं है, ससुर जी ने एक पिता की तरह गाइड किया है हमको सारे लोगों को, और उनके लिए जितना भी बोल सकते हैं उतना कम है। मेरी शादी को 22 साल हो गए, लेकिन 22 सालों में जब भी उनको उनसे मुझे ज़रूरत पड़ी है किसी भी चीज़ के अंदर, है ना, जितनी भी जो भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, कभी भी मैं अपने बिजनेस में भी वीक हुआ हूँ बहुत बार। और फैमिली भी बोलते हैं ना, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, जब नई नई शादी होती है, सास बहू की नहीं बनती है ना, घर में बहुत सारी चैलेंजेस। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने मुझे हमेशा गाइड किया था एक फादर की तरह,
कि जमाई साहब ये तो लाइफ में अब सबके साथ अप एंड डाउन होता रहता है, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। 22 साल हो गए, 22 साल में अभी तक हमारे घर से ये चीज़ नहीं हुई है कि भाई आपने मेरी बेटी को ये शब्द क्यों बोला। उन्होंने बच्चों की एक चीज़ सिखाई है, बेटा शादी के बाद जो ससुराल है वो आपका घर है ना, जो आपके माँ बाप है वो है, आपको उनको संभाल के रखना है, उनके साथ जो भी होता है आपको जो भी है, अगर आप चाहते हो कि फैमिली हमेशा बनी रहे, और उनके ही वही वर्ड्स से आज मेरी 22 साल में हम लोग अभी भी जॉइंट्स फैमिली, मेरे मदर फादर भाई बहन सब साथ में रहते हैं। अभी तक शादी 22 साल हो गई, हमारी फैमिली में कभी अभी तक आज दिन तक कोई अनबन नहीं हुई जिससे कोई किसी को कोई दिक्कत हो। एंड थैंक यू सो मच पापा जो ने हाँ बस निपट पा रही है। साइलेंट प्लीज। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनका नाम नहीं बोलूँगा, इन 4 लाइनों में ही आप समझ जाए। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छूट जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। कौन आएगा भाई? माननीय महेश जी आमेटा सर, वेलकम। जरा न प्रत्यक्ष रूप से तो मैं भी 93 से इनको जानता हूँ, क्योंकि एक चर्चित नाम रहा है शुरू से। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इन्होंने अपनी कर्मस्थली आपने बना रखी है, जहाँ प्रथम पोस्टिंग हुई वहीं इन्होंने पूरी सेवाएं लंबे समय तक दी इन्होंने ये सवाल। इसके बाद में आप शायद कहाँ सलूम्बर में रहे, इसके बाद वापस मदार आए, मदार से पदोन्नत होकर बिंडर प्रथम में गए। 2013 से 2015 2 साल में भी गोगुंदा रहा, और उस दरमियान वसुंधरा सरकार बनी थी, और सरकार बनते ही एक कार्यक्रम चलाया सरकार आपके द्वार। तो उस समय का माहौल ऐसा था कि कौन कर्मचारी कब एपीओ हो जाए, सस्पेंड हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। पूरा सीनियर आईएएस और मंत्री हर ग्राम पंचायत में जाते हैं, और वहाँ ऐसे एक मजमा लगता, पूरे ग्रामवासी आते और उनसे पूछते आपके ये कार्मिक हैं, किस कार्मिक से क्या शिकायत है आपको बताओ। और उस महफिल में जो भी किसान या कोई भी ग्रामीण खड़ा होकर कह देता साहब इस कर्मचारी से मेरे को शिकायत है, हैंड टू हैंड वहीं बैठे बैठे सीनियर आईएएस आदेश करता संबंधित अधिकारी को कि इसको एपीओ करो, इसको सस्पेंड करो। तो 2 साल मैं गोगुंदा था, तो उस समय के घटनाक्रम में तो हर जगह देखो नोटरियस लोग शिकायत करने वाले आदतन होते हैं। तो उस समय इस साल में आपकी भी शिकायत हो गई थी, और हमने शाम को सुना है कि कृषि विभाग के 2 कृषि पर्यवेक्षकों को एपीओ कर दिया। एक तो आपका नाम था और एक अम्बालाल जी पालीवाल, हाँ नहीं क्या नाम, पालीवाल जी जो वहाँ थे अपने नाइट डबलर हैं, शंकर जी पालीवाल। तो शाम को हमने सुना है कि 2 कृषि पर्यवेक्षकों को एपीओ कर दिया, पर जैसे तैसे एपीओ नहीं हुए थे, चेतावनी देके छोड़ दिए गए थे। तो उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं कि वो समय भी हमने देखा है। उसके बाद में 2023 में जनवरी से मैं भी आपके साथ डायरेक्ट में काम कर रहे हैं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आप काफ़ी हंसमुख, समय के पाबंद, समय पे सूचना देने वाले अधिकारी और टीम वर्क सबको साथ लेके काम करने वाले अधिकारी रहे। बहुत से डब्ल्यू भी आते हैं साहब सुपरवाइजर ने सूचना दी, मैं कैसे दूं, पर ये 1.5 सालों में मैंने आपके मुंह से नहीं सुना
कि साहब मेरे किसी सुपरवाइजर ने सूचना नहीं दी तो मैं कैसे दूँ, ये मैंने आपके मुंह से नहीं सुना। तो ये बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी बात है कि सबको साथ लेके चलना और आगे बढ़ना। तो मैं इस मौके पे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आगे की ज़िंदगी के उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। क्या बात है, एक पीछे के कोने से इधर से ही तालियां बजी, इधर वाले क्या हो गए? सम्मानित मंच, आज के आकर्षण बेरूलाल जी माली, मेरे स्टाफ, विशेष अतिथि। बेरूलाल जी के बारे में वैसे सबने बता ही दिया है। वैसे मेरा परिचय 1.5 साल से है, लेकिन मेरा परिचय जन्म से है। मैं डबोक से हूँ, आप भी डबोक से बिलोंग करते हैं। मुझे तो पहले से ही परिवार, आज डबोक ही डबोक पूरा दिख रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। सारे डबोक वाले ऐसा लग रहा है सब अपने ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फैमिली सब यहाँ आ गई है। कार्यशैली के बारे में बेरूलाल जी का मैं क्या बताऊँ, 1.5 साल से मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सरल स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं, बिल्कुल ज़रूरत पड़े तो इनको बोलाना पड़ता है, खुद से नहीं बोलते हैं, पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा बात करते ही नहीं हैं। काम में सारे सिंसियर हैं, डिसिप्लिन में अच्छे रहे, आप सब लोगों के साथ भी व्यवहार अच्छा रहा। आगे इनके मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करती हूँ। डबोक में भी रहे, इस बार में भी रह रहे हैं, लेकिन डबोक भी आपका घर ही है, वहाँ भी आप पधारे, वहाँ भी रहे। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। अब हमारे बीच जिनको बुला रहा हूँ उनको ये 4 लाइनें समर्पित कर रहा हूँ। आप समझ सको तो समझ जाना किनके लिए है। फले फूले ये बाग दुआ कर रहे हैं हम, फले फूले ये बाग दुआ कर रहे हैं हम, माबूद अपना फर्ज अदा कर रहे हैं हम, जिनके तजुर्बों से सीखा है बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम, ऐसे हुनरबाज को विदा कर रहे हैं हम। तो पधारे हमारे विदा होने वाले साथी श्रीमान बेरूलाल जी माली साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच पर पधारे। 41 साल की जो राजकीय सेवा आपने की है, तो उसके सक्सेस होने के कुछ मंत्र हमारे सदन को भी बतावे। बहुत लंबा समय होता है दोस्तों, 41 साल की सेवा। तो आप पधारे और हमारे इन साथियों को भी एक हुनरबाज बनाए। मंच पर विराजित सहायक निर्देशक महोदया और सहायक निर्देशक महोदया, सीमा मैडम, हमारे एओ साहब और सभी सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक मेरे भाई, आपने जो आज मेरे को ये सम्मान दिया उसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। अब जो आप कुछ जो नई बात आप जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कैसे इतना टाइम निकल गया, अपन को क्या घासकार जो किसान है वो अपना रोजी रोटी का मतलब जनक है। अपन को घासकार के बारे में बार बार सोचते रहना है, उनको कभी तकलीफ नहीं देना। उनके कोई भी अगर वो सवाल जवाब करता है तो संतोष से जवाब देना, उनको प्रेम से बोलना ताकि वो नाराज नहीं हो। और दूसरा क्या है, टेक्निक मामले में जो अपन कह रहे हैं कि जैसे अभी अपन किसी को पाइपलाइन दिलाने की बात करेंगे, या किसी को जैसे आपकी मक्की की थैली नहीं ले रहे हैं अभी, या बीज अपना पहले बहुत कम ही लोग लेते थे, तो उनको ये समझाओ कि भाई आपका जो बीज आप बोओगे उस बीज का भी तो पैसा लाएगा ना। आज अपन जो सोयाबीन दे रहे हैं, अगर उसका सोयाबीन बेच के अपना सोयाबीन ले ले तो भी उसका पैसा बच रहा है। ऐसा ज्ञान उन काश्तकारों को दो, समझाओ उनको, क्योंकि सोयाबीन अपना थोड़ा महंगा होता है, उनका वो बीज डबल डालते हैं। मक्का में भी ऐसे ही, अपना बीज महंगा उनका सस्ता, पर वो ज़्यादा डालते हैं।
एक तो ये तकनीक है कि उनको समझाओ कीमत के बारे में कि आपको क्या फ़ायदा है, इसमें पैदावार ज़्यादा मिलेगी, पैसा इसमें आपका थोड़ा बच जाएगा। दूसरा क्या है कि अपने को आजकल जैसे हमारे ज़माने में हम फील्ड में ही रह रहे हैं क्या, पर आप लोगों को भी अब फील्ड में रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा धीरे धीरे। किसानों से संपर्क में रहने के लिए फील्ड में रहना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे ज़िंदगी में मैंने अनुभव किया है। अगर अपन 10 बजे फील्ड में जाएंगे, काश्तकार खेत पे चला जाएगा, फिर अपन इधर इधर घूमते रहेंगे, कोई मिलेगा ही नहीं, अपना काम होगा ही नहीं। अगर आप फील्ड पे रहोगे, काश्तकार अपने आप सुबह शाम आता है क्या, या तो वो जल्दी अपन से मिलेगा या फिर शाम को मिलेगा। और अपन जाएंगे 10 बजे, 4 बजे वापस आ जाएंगे, तो फिर काश्तकार देखेगा साथी तो है ही नहीं है, फिर वो धीरे धीरे अपने समस्या पैदा करेगा। इसलिए किसानों के लिए अपन को संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। आप खेत पे जाओ, उनकी फसल देखो, उनको राय दो। हम पहले क्या करते हैं, हम फील्ड पे जाते, किसी के भाई दोहरे में पानी जा रहा तो उसको पाइप की राय देते, किसी के पशु हैं तो उसको कहते भाई तुम मशीन ले ले, कुटी काटने की मशीन ले ले, तेरा फायदा होगा। तो ऐसे करते करते ये आगे बढ़ा है काम सब। और इसके पहले की बात बताऊं आपको तो अपना ये यूरिया भी कोई नहीं डालता था क्या। यूरिया से लोग डरते थे कि भाई एक अंग्रेजी खाद अपना काम का नहीं है। तो अपने साथी लोग क्या करते हैं, अपने थैले में यूरिया रखते और इधर थोड़ा सा खेत में कहीं थोड़ा सा डाल देते हैं। फिर उसका रिजल्ट आता है तो वो काश्तकार अपने आप ही आके पूछता अपन को, भाई यहाँ ऐसी फसल काली क्यों पड़ रही है, क्या हुआ ये। फिर वो साथी बताता है कि इसमें यूरिया डाल दिया गया। फिर उसको समझ में आया कि यूरिया खाद होता है। आज आपने इस तारीख में देखो कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही है, हर वक्त यूरिया कम पड़ रहा है, यूरिया कम पड़ रहा है, समस्या आने लगी। देखो तो ऐसे इन काश्तकारों को धीरे धीरे अपन को समझाना पड़ेगा। क्या दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप मतलब उनको समझाओ। आज अपनी कई तरह की स्कीमें चल रही है, लोगों को अपने फील्ड में जाओ, देखो किसके यहाँ क्या चीज़ ले सकता है। अपन हर किसी को कहेंगे वो नहीं लेगा। जिसके पशु हैं उसको आप मशीन के लिए कहोगे तो वो मशीन ले लेगा कुटी काटने की, या जिसके कुआं है या पानी धोरे में ले जा रहा है तो वो पाइपलाइन ले लेगा। तारबंदी का है, जैसे अभी लोग तारबंदी से इतने परेशान हैं पशुओं से कि तारबंदी अपने आप ही लगा रहे हैं, और अपन तो छूट में अभी पूरों को दे नहीं पाए। उद्यान वालों ने 2 साल से भी छूट नहीं दी। है कि नहीं है, काश्तकार परेशान है कि नहीं है आपके हिसाब से। तो ये भी सर कुछ अपने दिक्कत आ रही है फील्ड में कि हम किसी काश्तकार को जाके कहेंगे भाई तू तारबंदी लगा ले, तो दूसरे तारबंदी वाले से मिलेगा भाई आपने तारबंदी लगाई क्या होगा, अरे चाले लागे मत 2 साल मैंने पिया नहीं मिली आगे। क्या कहेगा वो कि 2 साल मैंने पिया नहीं मिलिया, तो वो यार साहब अब उन मारे को पिया नहीं है, मैं अगले साल तक लगाऊँ भाई, वो अपने निकल जाएगा अपने आप। ऐसे करते करते अपने कृषि विभाग में क्या कि सबसे बड़ी किसान से मिलते रहो किसानों से, और उनको यहाँ अपने पता लगाते रहो किसके यहाँ क्या चीज़ हो सकती है। हर कृषि पर्यवेक्षक के पास कम से कम 700-800 काश्तकार है। क्या मैंने जिंदगी में कभी किसी साहब को मैंने यूं नहीं कहा ये काम नहीं हो सकता, ना नहीं पाड़ना किसी। समझ रहे हो मेरी बात को, यस माइंड रहो, मतलब हाँ हो जाएगा, करेंगे सब, कोशिश भी करना है मतलब मन से, क्योंकि अपना कर्म ही है, किसानों के लिए कुछ न कुछ करते ही रहो बस। और अब ज़्यादा तो क्या आप सब साइंटिस्ट ही हों, इन्हीं शब्दों के साथ भाई आप सभी लोग अपना अच्छा कार्य के प्रति सजग रहे। समय अब बदल रहा है, हमारे टाइम में अलग समय था, अभी आपके पास वैसे हमारे जितना काम नहीं है, फिर भी आप सजग रहो। और एक ये राजनीतिक की बात और बताता हूँ, राजनेताओं को चक्कर में नहीं रहना बिल्कुल, ये गलत काम करवाते हैं। जैसे मेरे को भी इसका अनुभव, मैं भी चपेट में आया हूँ 1-2। एक मिनट, माली साहब और कोई घोषणा करना चाह रहे हैं? अरे अपने रिटायरमेंट की पार्टी मैंने बोरा गणेश जी रखी है 4 तारीख रविवार को, 5 बजे से भोजन चलेगा। पत्रिका की जरूरत नहीं है हमको, कहने से मान जाओगे। बोरा गणेश जी अपने सुंदरवास के पास 4 तारीख सब पधारने की कृपा करें।
मंचासीन अधिकारी और आज के हमारे अपने जो विशेष अतिथि हैं भैरूलाल जी माली, रिटायर्ड होने वाले, उनके परिवार से आए सभी परिवारजनों का सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। भैरूलाल जी के लिए सब यही कह रहे हैं, बहुत स्माइलिंग है, शांत है स्वभाव। पर एक बात है, मैं इनसे 2013 से परिचित हूँ। इन्होंने जब नौकरी करी है अपने दम पे करी है, बिल्कुल दबंग होके, कभी किसी से नहीं डरे। और ये बात भी ये सही कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव है, कभी किसी अधिकारी को नहीं बोला कि ये काम नहीं हो सकता, ऑलवेज से यस। तो बहुत ही दबंग होके, और इनकी दबंग हमने देखा जब वो सरकार आपके द्वार जब आई, तब हमने देखा कि कैसे इन्होंने उस स्थिति को संभाला। हम लोग वही थे उस टाइम, हमको लगा कि ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, पर इन्होंने बहुत अच्छे से उस स्थिति को संभाला उस समय और बहुत अच्छे से अपना काम किया। ईसवाल में तो इनका बहुत चर्चा था, बहुत चलता था, और भिंडर में भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो मैं इनसे ईसवाल में जब ये कार्यरत थे तब से मैं इनसे परिचित हूँ, और ये बहुत ही पॉजिटिव है, हर काम के लिए यस ही करते हैं, और जितना काम होता है उतनी ही बात करते हैं। जो आपने कहा कि बस ये काम करना है तो यही काम करेंगे, उसके अलावा दूसरी तीसरी कोई बात नहीं करेंगे। ये इसी के लिए इन्होंने इतनी जो ये लंबी इनकी नौकरी का जो बहुत अच्छा होने का जो राज है वो यही है। तो कि जो काम दिया बस वो काम किया अपना, और अच्छे से काम किया, कभी किसी अधिकारी को मना नहीं किया। तो वैसे इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की है, बहुत अच्छा है, और आगे मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करूंगी। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं, उनके बच्चों को। तो अब आगे तो बस आप अपने मंगलमय जीवन की आपको काम, बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए, अपने जो यात्राएं हैं वो पूरी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाकी आप सब। थैंक यू मैम। और मैं माली साहब के परिवारजन जो पधारे उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भोजन लेकर ही यहाँ से पधारें। और जो मित्रगण हैं उन सब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारेंगे, भैरूलाल जी का माल्यार्पण और कुमकुम से इनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक अंतिम 2 लाइनें आपको और पेश कर रहा हूँ। अटेंडेंस सीट किसी के पास हो तो देके जाना प्लीज। अटेंडेंस सीट किसी के पास पड़ी हो तो देके जाना यहाँ।